हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और बता दूं, कहानी अब और भी ज्यादा थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग मोड़ ले चुकी है, तो एंड तक जरूर बने रहे। और हाँ, अगर आप नए हैं तो सिने लिंकेज को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आगे और भी धमाका होने वाला है। गाव ने बताया, भविष्य में यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो मुझे बताइए। हमारे क्लब में इतने सारे भाई हैं कि हम निश्चित रूप से कुछ भी ढूंढ सकते हैं। लिन ने कहा, ठीक है, चूंकि ये भाई गांव की तरफ से एक नेक काम है, मैं अंगूठी स्वीकार करता हूं। मैं आज शाम 8 बजे फिर आऊंगा। गांव समझ गया इस उपकरण के साथ वो कुछ समय तक मेरे साथ रहेगा। गांव ने कहा, आज शाम 8 बजे। लिन, नौसिखिया संरक्षण अवधि आज शाम 7 बजे समाप्त हो रही है और मैं नए नियमों को समझना चाहता हूं। लगभग 8 बजे मैं डेथ क्लब के सदस्यों के साथ डील करने यहां आऊंगा। उस समय ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अब जब बात यहां तक पहुंच गई है तो शायद वो 8 बजे बाहर नहीं जाएगा। कहा जा सकता है कि मैंने ही छुपकर उसकी जान बचाई है। मैं संग्रहालय की मदद और मुझे ये अंगूठी देने के लिए उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। गांव में तो नौसिखिया संरक्षण अवधि के बारे में लगभग भूल ही गया था। लेकिन भाईलिन, चिंता मत करो, अब हम नौसिखिए खिलाड़ी नहीं हैं और इसे संभाल सकते हैं। लेकिन चिंता मत करो भाईलिन, मैं भाइयों से वो तैयार करवा दूंगा जो तुम चाहते हो। भाईलिन, आप हमारे साथ क्या व्यापार करने जा रहे हैं? लिन ने कहा, यह शायद सप्लाई कार्ड जैसा कुछ होगा। समय आने पर आपको पता चल जाएगा। अब जब बात यहां तक पहुंच गई है तो इसे भूल जाइए। मैं और कुछ नहीं कर सकता। लाओ ने कहा, अरे, सप्लाई कार्ड। क्लब में इस तरह की चीजों की कोई कमी नहीं है। दशा, चलो चलते हैं। दहाड़, सभी लोग जश्न मना रहे थे। मिल आराम करने के लिए चला आया। सिस्टम की आवाज आई, द ज्यूली पर्ल एब्जॉर्ब्ड इनफ एनर्जी एंड सक्सेसफुली इवोल्व्ड इनटू अ गोल्ड लेवल आइटम। लिन ने सोचा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह विकास इतना सहज होगा। मैंने सोचा था कि आपको 30 या इसके आसपास के लेवल तक पहुंचना होगा और इस लेवल की वस्तुओं तक पहुंच पाने से पहले एक किंग लेवल के बॉस को मारना होगा। प्रॉपर्टी, strength increases by 7, constitution increases by 3. Attacks have a 20% armor penetration attribute, and there is a chance of causing rapid bleeding effect. संपत्तियां लगभग दोगुनी हो गई है। बाहर से जोम्बियों की आवाज आ रही थी। अब लगता है मुझे अपने इस नाइफ का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया। ये ऐसा है जैसे आप सोने ही वाले हो कि आपको तकिया दे दिया जाए। आप बिल्कुल सही समय पर आए। अब मैं इन पर अपनी नाइफ आजमा सकता हूं। उसने अपनी नाइफ को सामने की ओर फेंक दिया। ज्यूली स्लैशेस। नाइफ अचानक टुकड़े होने लगे। ये कैसे हो सकता है? सामने की ओर जितने भी ज़ोंबी थे उन सभी को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। जूली स्लैश काफी उपयोगी है। दशा, टाइम टू वर्क। दशा ने भी उठापटक करना शुरू कर दिया। दंगल काफी जोरों से चल रहा था। बस थोड़ी ही देर में सभी ज़ॉम्बीज के जान प्राण निकल गए। लिन ने देखा, टाइम अब हो चुका है। दशा, चलो चलते हैं, रिट्रीट करो। दशा भी दहाड़ते हुए भागने लगा। लिन ने दशा की प्रोटेक्शन ले ली। दशा ने डोर को क्लोज कर दिया। सभी ज़ॉम्बी घुराने लगे। अब उनका फिर से इवॉल्व होने का वक्त आ गया है। दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। 19 बज गए हैं। आसमान अब फिर से लाल हो रही है जैसा पहले हुआ था। लिन ने समझ गया, न्यू प्रोटेक्शन पीरियड खत्म हो गया। सभी ज़ॉम्बीज की दहाड़ सुनाई दे रही है। सिस्टम की आवाज आई, स्वागत है एंड ऑफ द वर्ल्ड गेम में। ये गेम बिल्कुल फेयर है। एक बार स्टार्ट हो गया तो आईसी कोई रोक नहीं सकता। इजी टाइम खत्म हो गया। मुझे लगता है आप सब इस सुकून भरे एनवायरनमेंट के आदत हो गए होंगे। न्यूबीज, अब असली अपकलिप्स स्टार्ट होता है। सिस्टम, न्यूबी प्रोटेक्शन खत्म। नए अपडेट्स। 1, सारे ज़ॉम्बीज की पाओ मैसिव बूस्ट। ग्रोथ स्पीड फास्ट। स्मेल और हियरिंग अपग्रेड। 2, कुछ ज़ॉम्बीज को नई फॉर्म्स मिलेंगी। हंटर, बर्सर्क, पॉइजन, हैवी, कर्ज। 3, रैंडम ज़ॉम्बी टाइज होंगी जो लार्ज स्केल अटैक करेंगी। इन्फेक्शन सिर्फ उन्हीं प्लेयर्स पे लगेगा जिनके टोटल स्टैट्स ज़ॉम्बी से लो होंगे। 4, नाइट डेथ।
zombies रात में और स्ट्रॉन्ग एक्टिवली प्लेयर्स को धुंधेंगे। रात में प्लेयर्स के स्टैट्स गिर जाएंगे। 5. ब्लू स्टार का जियोलॉजी, बिल्डिंग्स, मटीरियल्स सब हार्ड हो गए। 6. नॉन गेम फूड वाटर फास्ट स्पॉइल होंगे। ज्यादा टाइम तक उसे करोगे तो बेस स्टैट्स परमानेंट ड्रॉप, रिकवर नहीं होंगे। 7. हाई लेवल ज़ॉम्बी से गिरने वेल फूड कार्ड्स ज्यादा सेशिएशन देंगे। 8. एनवायरनमेंट और क्लाइमेट एक्सट्रीम हो जाएगा। हाई लेवल गियर क्लाइमेट रेजिस्ट करेगा। 9. जॉब चेंज ओपन, हर सिटी में वॉरियर और मेज का प्लेटफॉर्म अनलॉक, प्लेयर्स को खुद वहां जाना होगा। 10. नेशनल लेडरबोर्ड्स ओपन, लेवल, रेपुटेशन, इक्विपमेंट, टॉप प्लेयर्स को रिवॉर्ड्स प्लस रीजन वॉर का एंट्री। 11. डंजन सिस्टम अपग्रेड, अब नेशनल मैच मेकिंग होगा। 12. सारे सिटीज सील्ड, ट्रैवल बैंड। 13. फ्यूचर अपडेट्स कंडीशन मीट होन पार अनलॉक। लिन, बिल्कुल लास्ट लाइफ की तरह, कितना क्रूएल। सिस्टम, असली अपोकलिप्स आ गया, जीतनी कोशिश करो। अब सारा फूड खत्म हो जाएगा, प्लेयर्स को मजबूर कर दिया जाएगा फाइट के लिए बाहर निकलने पे। नहीं, लिन सोचता है, ये गेम डू एक्सट्रीम्स में है, या जियो या मारो। तभी दशा म्यूटेट होने लगता है। लिन शॉक में, ओ शिट, मैं भूल गया, दशा भी तो ज़ॉम्बी है। इलेक्ट्रिसिटी उसके पूरे बॉडी में फ्लो करने लगती है। लिन, गोल्डन फिंगर सिस्टम, ये क्या हो रहा है? सिस्टम, परमिशंस मॉडिफाई हो रही है। अब दशा का म्यूटेशन फॉर्म नहीं बदलेगा, उससे सिर्फ 50% ज़ॉम्बी बफ मिलेगा। कॉम्पेंसेशन में दशा अब ज़ॉम्बी टाइड में फोर्स नहीं होगा, अपना खुद का टैलेंट और जॉब चेंज कर सकता है। लिन, परफेक्ट, मैं इसके लिए एक जबरदस्त हिडन प्रोफेशन अरेंज करूंगा। लिंग में देखा दशा के कंट्रोल पैनल काफी अच्छे हो गए हैं। इस बार तो ये इतना शानदार है कि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अचानक सिस्टम ने बताया, कांग्रेट्स प्लेयर, तुम लेवल 14 पर पहुंच गए हो और ड्रैगन कंट्री के लेवल लेडरबोर्ड में नंबर 1 हो गए हो। क्या आप अपना गेम नेम हाइड करना चाहते हो? कांग्रेट्स प्लेयर, तुम्हारे 3720 रेपुटेशन पॉइंट्स हो गए हैं और ड्रैगन कंट्री के रेपुटेशन लेडरबोर्ड में नंबर 1 हो गए हो। क्या आप अपना गेम नेम हाइड करना चाहते हो? कांग्रेट्स प्लेयर, तुम्हारा डायमंड रैंक वाला इक्विपमेंट ड्रैगन कंट्री के इक्विपमेंट लेडरबोर्ड में नंबर 1 हो गया है। क्या आप अपना गेम नेम हाइड करना चाहते हो? कांग्रेट्स प्लेयर, तुम्हारा गोल्ड रैंक वाला इक्विपमेंट ड्रैगन कंट्री के इक्विपमेंट लेडरबोर्ड में नंबर 2 हो गया है। क्या आप अपना गेम नेम हाइड करना चाहते हो? लिन ने कहा, हाइड नहीं करूंगा, एक भी हाइड नहीं करूंगा। लेडरबोर्ड पर नाम डिस्प्ले हो गए हैं। लेवल रैंकिंग, फर्स्ट रैंक याजी लेवल 14, प्रोफेशन सोल्जर मास्टर। सेकंड रैंक झंग युआनज़ोंग लेवल 7, 3 आरडी रैंक दशा लेवल 7। फोर्थ रैंक कोड नेम पियो जून लेवल 7। लिन ने सोचा ये तो एक्चुअली थर्ड रैंक पार है। लिन ने सोचा, क्या अपनी इन्फो हाइड करके एक हिडन बॉस बन जाऊं, या फिर सब प्लेयर्स की नजर में एक मास्क पहना हुआ पांडा बनकर चर्चा का सेंटर रहूं। मैं पहले अपनी पहचान इसलिए छुपाता था क्योंकि लास्ट लाइफ में ली फैमिली की छाया मेरे साथ चिपकी हुई थी। तब मेरा प्लान था छुपचाप उन्हें अंदर से तोड़ने का। लेकिन अभी ली फैमिली अभी तक स्ट्रांग बनी ही नहीं है। मेरे लिए तो फिलहाल कोई थ्रेट ही नहीं। हाइड ना करना भी बुरा नहीं है, बस लोग मुझे पांडा की तरह घूरेंगे। बट मास्क है ना, फिर क्या टेंशन। शायद इस बहाने कुछ छोटे छोटे फॉलोअर्स भी मिल जाए जो मेरे लिए इक्विपमेंट कलेक्ट कर दे। परफेक्ट, उन्हें मेन 9ली ब्लेड को फीड कर दूंगा। और ये टाइटल्स, अरे ये टाइटल्स इतने सारे क्यों है? सबके एट्रीब्यूट्स टू ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं। सिर्फ इन रिवॉर्ड्स को क्लेम करके ही मैं एक छोटी टीम को इजीली फीड कर सकता हूं। सिस्टम ने बताया, गेम का रूल है, अगर आप अपनी करंट पोजीशन पर 24 घंटे तक बने रहो तो आपको मिलता है एक फिक्स्ड अमाउंट EXP, गोल्ड और रेप्यूटेशन पॉइंट्स। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है रिवॉर्ड्स भी धीरे धीरे अपग्रेड होते रहते हैं। लीडर बोर्ड रिवॉर्ड्स, रिस्पेक्टेड प्लेयर या जी, आपके करंट लीडर बोर्ड रैंक के हिसाब से आपको ये रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। बस 24 घंटे तक अपनी पोजीशन मेंटेन रखो और EXP, गोल्ड और रेप्यूटेशन का रिवॉर्ड बढ़ता ही रहेगा। कंग्रेचुलेशंस प्लेयर याजी, तुमने कर दिखाया। लेवल रैंकिंग में नंबर 1, रेप्यूटेशन रैंकिंग में नंबर 1
और इक्विपमेंट रैंकिंग में भी नंबर 1। तीनों लीडर बोर्ड्स पर टॉप करके तुमने वो फीट अचीव किया है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। और इसके लिए तुम्हें मिला है एक हिडन एपिक टाइटल, जुशी वुशवांग, दुनिया में बेमिसाल। जुशी वुशवांग ये एक लेजेंडरी एपिक टाइटल है। सिर्फ उन प्लेयर्स को मिलता है जो अपने कंट्री के सभी नेशनल लीडर बोर्ड्स में एक साथ नंबर 1 होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जैसे ही एक भी रैंक लूज होती है, ये टाइटल तुरंत चला जाता है। टाइटल के एट्रीब्यूट्स, सभी एट्रीब्यूट्स प्लस 10%। ड्रैगन कंट्री के सारे शॉप्स, हिडन शॉप्स और डंजन्स में 10% डिस्काउंट। ड्रॉप रेट प्लस 1%। क्वेस्ट रिवॉर्ड्स प्लस 10%। स्पेशल स्किल वू शुआंग अनमैच्ड। एक्टिवेट करते ही सिर्फ 1 सेकंड के लिए कंप्लीट डैमेज इम्यूनिटी। स्किल कूलडाउन 24 आवर्स। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं, ये एक बैज है जो कहता है तुम हो सबसे ऊपर। अरे, ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे छोटी गाय भूत की सवारी कर रही हो, मतलब फुल ऑन अल्टीमेट लेवल ओपी। और सुनो, इस स्किल के साथ तो चाहे सबसे बड़ा बैटलफील्ड का किंग भी सामने आ जाए, मेरा एक बाल तक नहीं हिला पाएगा। ये ओपी टाइटल तो मुझे हमेशा अपने पास ही रखना है, चाहे जो हो जाए। मैं इन तीनों लीडर बोर्ड्स के टॉप रैंक को पकड़ के रखूंगा। सिस्टम ने अनाउंस किया, जूशी वुशवांग टाइटल सक्सेसफुली इक्विप हो गया है। लेकिन ध्यान रहे, ये टाइटल पहनने के बाद 1 घंटे के बाद ही एक्टिवेट होगा। लिन ने बोला, ड्रॉप रेट प्लस 1%। अरे सिस्टम, मेरा ड्रॉप रेट तो पहले से ही 100% नहीं था। प्लस 1% से क्या फायदा? कुछ खास फर्क नहीं होना चाहिए। सिस्टम ने अनाउंस किया, डिंग। अगर वो एक्स्ट्रा 1% ट्रिगर हुआ तो एक बार में 2 आइटम्स ड्रॉप होंगे। लिन हैरान होकर, ऐसा भी हो सकता है? फिर दशा को बोला, चलो निकलते हैं। डेथ गॉड क्लब के छोटे छोटे नूब्स को हार्वेस्ट करके देखते हैं और टेस्ट करते हैं सिस्टम सच बोल रहा है या नहीं। लिन ने दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। जॉम्बीज पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। 1 सेकंड भी वेस्ट किए बिना लिन ने तुरंत एक्शन लिया। सामने आते ही उसने अपनी स्वॉर्ड घुमा दी और पहली ही स्ट्राइक में एक जॉम्बी का सर उड़ा दिया। लिन ने कहा, वाह भाई, किस्मत तो आज बिल्कुल खराब है। बाहर निकला ही था कि सामने आ गई एक हंटर टाइप ज़ॉम्बी, वो भी जिसमें स्टेल्थ का टैलेंट है। लिन ने देखा सामने बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ गए हैं। वो तुरंत छुपने लगा, एकदम चुपचाप। फिर उसने देखा और चिल्लाया, ओ तेरी, ये तो पॉइजन टाइप ज़ॉम्बी है। दाशा, भाग यार, वहां से निकल। और फिर सोचा, ये चीज लड़ाई में चाहे वीक हो, लेकिन घिन दिलाने में नंबर 1 है। और ऊपर से इसका ठूक भी कोरोसिव है। ऐसे भागते रहना सॉल्यूशन नहीं है। इन घिनौने ज़ॉम्बीज को पीछा छुड़ाना होगा। अचानक उसके दिमाग में आइडिया आया। मिल गया। दाशा, इधर आओ। ये कहकर लिन ने एक तेज छलांग लगाई और सीधा फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ गया। सीन शिफ्ट होता है श्याओ रुनफा मॉल के अंदर। बैकग्राउंड में लोगों की बातें सुनाई दे रही थीं। एक आदमी थोड़ी ठाकी हुई हंसी के साथ बोल रहा था, इतनी मेहनत करके भी क्या फायदा, इतनी देर तक फाइट की और अब एक अनाउंसमेंट में ये ज़ॉम्बीज को फ्री हैंड मिल गया है कि वो हमें मार सकते हैं। वहीं एक लड़की ने निराश होकर कहा, अब मेहनत करके क्या होगा, कुछ दिनों में सारे सप्लाईज खत्म हो जाएंगे और हम सबको बस मौत का इंतजार करना पड़ेगा। एक आदमी जोर से अनाउंस कर रहा था, खाओ, बहुत टेस्टी है, सब लोग आ जाओ, बाद में तो शायद कभी मिल ही ना पाए। लिन ने ये सुनते ही सोचा, बस मेरा चांस आ गया। वो तुरंत एक ऊंची जगह पर चढ़ गया और सब लोगों को जोर से एड्रेस किया, मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं ताकि आप सब जिंदा रह पाओ, ताकि आपके पास जिंदा रहने की उम्मीद हो। फिर उसने जोर से अनाउंस किया, तुमने सही सुना, बस थोड़ी सी गोल्ड कॉइन्स दो या फिर अपने इक्विपमेंट या आइटम से एक्सचेंज करो और तुम्हें मिलेगा इतना खाना जो एक पूरा दिन के लिए काफी होगा। अभी आओ और खत्म होने से पहले ले जाओ। ये सुनते ही भीड़ में हंगामा मच गया। मैं मुझे दो, भैया मुझे देखो, देखो ना, मेरे पास ब्रॉन्ज वेपन है, मुझे रोस्ट चिकन चाहिए। लिन ने सबको एक बड़ा टास्क दिया, 1000 गोल्ड कलेक्ट करो। लोग खुशी से झूम उठे। ओह वाह! जाने से पहले लिन ने उन्हें वार्न किया, देखना,
ज्यादा शोर शराबा मत करना, अभी रात का समय है। अगर ज़ॉम्बीज आ गए तो मैं दाशा से तुम्हें सीधा हैमर से चिपका दूंगा। ये सुनते ही सब लोग डर के मारे चुप हो गए। सीन शिफ्ट। लिन वहां से दूसरी जगह गया। दिखाया गया कि गांव चुपके से उससे देख रहा था। लिन अचानक गांव के सामने आ गया और बोला, गांव भाई, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा मैं कौन हूं। गांव तुरंत दारे हुए तोने में बोला, बस, आप तो बड़े लोग हो, मुझे आपको बिग ब्रदर कहना चाहिए। आप मुझे जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। लिन ने उसे देखा, थोड़ा सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, समझ गया, तुम टेंशन मत लो, मैं अपनी तरफ से पूरी हेल्प करूंगा। अब जाओ। फिर लिन ने सोचा, होपफुली ये गांव दोंग समझदार निकले, लेकिन अगर फेल भी हो गया या उसने मेरा प्लान फॉलो नहीं किया तो भी मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। फुल सेफ बेट है। लिन एक कमरे में आया, थोड़ा रिलैक्स होकर बोला, आह, न्यू प्लेयर प्रोटेक्शन पीरियड का आखिरी दिन खत्म हो गया। कल म्यूटेट हुए ज़ॉम्बीज से मिलने जाऊंगा और ज्यादा से ज्यादा गोल्ड और इक्विपमेंट कलेक्ट करूंगा। देखते हैं गाओ डोंग की किस्मत कैसी है। क्या वो इक्विपमेंट ले आता है और मेरे पास आके अपनी सप्लाईज एक्सचेंज करता है या नहीं। दूसरे दिन लिन और दाशा ने ज़ॉम्बीज का नेक्स्ट चैप्टर क्लोज करने के लिए बाहर कदम रखा। कुछ ही देर में उन्होंने सामने आते ही ज़ॉम्बीज के साथ फाइट शुरू कर दी। बहुत ही इंटेंस बैटल थी और लिन ने एक के बाद एक ज़ॉम्बीज का चैप्टर टोटली क्लोज कर दिया। आसमान अब भी लाल रंग से भरा हुआ था और जितने भी ज़ॉम्बीज आए थे उन्होंने सबको मार गिराया था। तभी लिन ने कहा, चलो दाशा, थोड़ा और ज़ॉम्बीज क्लियर कर लेते हैं ताकि बाकी प्लेयर्स भी थोड़ा फ्रेश एयर ले सके। दाशा ने जोर से गराज के जवाब दिया, हूर, और फिर दोनों 5वीं फ्लोर तक पहुंच गए। यहां तो हम परमानेंट बेस बना लेते हैं इस मैजिकल शॉप के साथ। अगर कोई यहां से आइटम्स खरीदने आए, हम उनसे टोल ले लेंगे। पैसा गारंटीड, टेंशन फ्री लाइफ। बिल्कुल, यहाँ के ज़ॉम्बीज तो ऑलरेडी मार दिए गए हैं, अब सेफ्टी का कोई इशू नहीं है। बॉस, टोल सिर्फ सप्लाई कार्ड से लेंगे, इसके बाद खाना पीना और रिसोर्सेज की टेंशन ही नहीं रहेगी। खैर, यहाँ ज़ॉम्बीज को किसने मारा? तीसरी और चौथी मंजिल पर ज़ॉम्बीज की लाशें जमीन पर बिखरी पड़ी हैं। ऐसा कौन कर सकता है? फिर उसने अंदाजा लगाया, शायद ये कोई बहुत पावरफुल टीम होगी और ये लोग डेफिनेटली मैजिक सिटी शॉप को नोटिस कर चुके होंगे। अगर हम यहाँ बेस बनाकर शॉप को कंट्रोल करेंगे और ये लोग हमारे ऊपर अटैक करने का प्लान बनाएं, तो फिर क्या होगा? लिन दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है। उसके सामने कुछ लोग नजर आते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है, तुम लोग कौन हो? नहीं देखा क्या? यहाँ ऑलरेडी लोग हैं। फिर उन्हीं में से एक तकला आदमी दूसरे से कहता है, ब्रो, रुक जरा, पीछे वाले बंदे को चेक कर। क्या वो? फिर वो हैरा होके बोलता है, अरे बाप रे, ये तो ड्रैगन कंट्री के लेवल रैंकिंग का सेकंड नंबर है। ये तो जिंदा आदमी निकला। लिन दाशा की तरफ देखता है और मन में सोचता है, रैंकिंग सेकंड? बस इतनी सी बात। दाशा के पास तो ज़ॉम्बी ऑटो किल का एक्सपी है। उसका एक्सपीरियंस बार जांग युआनज़ोंग से ऊपर चला गया हो तो बिल्कुल नॉर्मल है। और तभी वहां खड़े सभी लोग लिन और दाशा का स्वागत करने लगते हैं। स्वागत है, वेलकम। दाशा की बड़ी हाइट और पहलवान जैसी बॉडी देखते ही उन सब के चेहरों का रंग उड़ गया। बस यही आया था, अब ये हमें मार ना दे। लिन ने सिचुएशन को कैजुअली हैंडल करते हुए दशा से कहा, चलो दशा, चलते हैं शॉपिंग करने। इन लोगों को इग्नोर करो। और दोनों उनके सामने से ऐसे निकाल गए जैसे उनका वहां होना ही नॉर्मल हो। उनके जाते ही वो चारों सांस लेते हैं और घबराहट में आपस में बात करते हैं। बॉस, सोचा नहीं था, ये दशा तो फुल रिच गाय लग रहा है। रिच गाय क्या, देख नहीं रहे कितना डेंजरस है? दूसरा तुरंत बोलता है, पागल हो गए हो क्या? जो बंदा ड्रैगन कंट्री के रैंकिंग में सेकंड हो, वो आम आदमी लगता है। उसने जितने ज़ॉम्बीज मारे हैं उतने तो हमने देखे भी नहीं। कल को मूड खराब हुआ तो हमें भी ज़ॉम्बी समझ के मार डालेगा। तीसरा थोड़ा हिले हुए आवाज में बोलता है, ये तो सच है, इस बार हमें जिंदा छोड़ दिया, ये उनका बड़ा एहसान है। मैजिक सिटी ऑनर बैज।
बस थोड़ा और मेहनत करूं तो शायद सिटी ओपन होने से पहले ही इसे ले लूं। बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। किसी और के हाथ नहीं लगने देना। मैजिक सिटी गार्डियन सील। सिस्टम की आवाज आई। प्लेयर याजी, क्या आप कंफर्म करते हैं मैजिक सिटी गार्डियन सील परचेज करने के लिए? प्लेयर जूशी वुशुआंग के 10% डिस्काउंट प्रिविलेज के वजह से आपको इसके लिए 9,000 गोल्ड कॉइन्स खर्च करने होंगे। लिन ने बिना हेजिटेशन के कहा, परचेस। सिस्टम की आवाज आई। मैजिक सिटी गार्डियन सील खरीदारी सफल। 90,000 गोल्ड कॉइन्स डिडक्ट किए गए। प्लेयर के पास अब बचे हैं 7,544 गोल्ड कॉइन्स। मैजिक सिटी गार्डियन सील अब एक कार्ड में पैक कर दिया गया है। कार्ड एक्टिवेट करते ही आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। लिन ने तुरंत कहा, एक्टिवेट। और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और सिनी लिंकेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।